बहुत समय पहले की बात है। सत्तू नाम का लकड़हारा एक गांव में रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियों को काटता और उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। इसी तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बसर चल रही थी। सत्तू पूजा पाठ में बहुत विश्वास करता था। वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। कुछ दिनों के पहले ही सत्तू का विवाह हुआ था। सत्तू की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी। वह अपने पति सत्तू का बहुत सम्मान करती थी। सत्तू और उसकी पत्नी कौशल्या बहुत ही खुश थे। कुछ सालों के पश्चात सत्तू के घर में किलकारियां गूंजी और उसके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ। सत्तू और कौशल्या ने अपने पुत्र का नाम धीरज रखा। धीरज बहुत ही सुंदर बालक था। अब तो सत्तू को लगा कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उसके कंधों पर अब काफी जिम्मेदारी का बोझ बढ़ चुका था। इस बात पर विचार करते हुए सत्तू ने अपनी दिनचर्या बदल ली। वह अब भोर में उठता, नहा धोकर पूजा पाठ कर वह जंगल की ओर निकल जाता। फिर सारा दिन जंगलों में लकड़ियां काटता। फिर शाम को अपने सिर पर लकड़ियों को ले जाकर वह बाजार में जाकर बेच देता था। सत्तू अपने बेटे धीरज को हर खुशी देना चाहता था। धीरज के पैदा होने के साथ ही सत्तू का भाग्य भी चमक उठा। बाजार में उसके लकड़ियों की कीमत अधिक हो गई थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और सत्तू कौशल्या अपने पुत्र धीरज के साथ बहुत खुश थे। धीरज अब कुछ सालों का हो चुका था। फिर एक दिन अचानक धीरज की तबीयत बिगड़ सी गई। सत्तू ने धीरज को बहुत वैद्यों को दिखाया, पर उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। इस बात से सत्तू बहुत चिंतित रहने लगा, जैसे सत्तू और कौशल्या को किसी की बुरी नजर लग चुकी हो। फिर सत्तू और कौशल्या ने आपस में विचार विमर्श किया और धीरज को शहर में दिखाने की योजना बनाई। शहर के डॉक्टर ने सत्तू को बताया कि उसके बेटे धीरज को दिल की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए बहुत धनराशि की जरूरत है। इसलिए सत्तू अब दिन रात मेहनत करने लगा। फिर भी उसके पास कुछ खास धनराशि इकट्ठा न हो पाई। अब सत्तू निराश होकर रोने लगा। उसे लगा कि अब उसका बेटा धीरज नहीं बच पाएगा। सत्तू ने अपनी जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। फिर भी उसने अपने गांव के आसपास लोगों से कर्जा मांगा, परंतु सत्तू को कुछ खास धनराशि न मिल पाई। वह अब और निराश हो गया। सत्तू और कौशल्या ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उनकी कुछ मदद करे। तभी आशा की दीपक जली। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि पास के गांव में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज आए हुए हैं। काफी संख्या के परेशान और दीन दुखी लोग उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके पास गए हैं। फिर क्या था, सत्तू उस साधु के पास गया और साधु महाराज से बोला कि महाराज, मैं पड़ोस के गांव का काफी गरीब लकड़हारा हूँ। मेरे पुत्र को दिल की बीमारी है, जिसके इलाज के लिए मेरे पास धनराशि नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत कर्जों में डूब चुका हूँ। मुझ पर कुछ उपकार करें। वह प्रतापी साधु सत्तू को देखते ही सब कुछ समझ गया। फिर साधु महाराज ने सत्तू को एक लाल रंग का पत्थर दिया और कहा कि बेटा, यह एक
कीमती पत्थर है। जाओ, जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा कर अपने बेटे की जान बचा लो। वह पत्थर लेकर सत्तू घर वापस आ गया। सारी बात सत्तू ने कौशल्या को बताई। फिर सत्तू अगले दिन उस लाल पत्थर को बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले एक शीशे के विक्रेता के पास जा पहुंचा। विक्रेता को पूरी बात बताकर और उस लाल रंग के पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाहिए। वह शीशे का विक्रेता बोला कि मुझे लगता है ये लाल रंग का शीशा है। महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया है। हाँ, यह अत्यधिक चमकदार और सुंदर दिख रहा है। यह तुम मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे दूंगा। सत्तू निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया, जो कि एक लोहे का व्यापारी था। सत्तू ने उस व्यापारी को वह लाल रंग का पत्थर दिखाया और उसकी कीमत जाननी चाहिए। लोहे का व्यापारी बोला कि यह पत्थर कोई विशेष रत्न है। मैं इसका दाम तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा। सत्तू को और धनराशि की जरूरत थी। सत्तू वहां से चला गया दूसरी दुकान की ओर। अब सत्तू एक सोनार की दुकान पर गया और उस लाल पत्थर को दिखलाया। तब सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला कि यह पत्थर बहुत ही कीमती है। इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। सत्तू को अब यह समझने की देर न लगी कि यह लाल रंग का पत्थर बहुत अमूल्य है और इसकी कीमत और भी अधिक मिल सकती है, जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकता हूँ। यह सोचकर सत्तू अब हीरे के व्यापारी के पास गया और उसे वह लाल रंग का पत्थर दिखला दिया। वह पत्थर देखते ही हीरे का व्यापारी बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने उस पत्थर को बहुत ध्यानपूर्वक देखा और बोला कि मैं इस पत्थर के बदले 10,00,000 रुपए की धनराशि तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? यह सुनते ही सत्तू को काफी चैन मिला और उसने मन ही मन सोचा कि बस इतनी धनराशि मेरे बेटे धीरज के इलाज के लिए काफी है। फिर सत्तू ने उन पैसों से अपने बेटे धीरज का इलाज करवाया और भगवान का शुक्रिया किया कि उन्होंने साधु के रूप में आकर उनकी मदद की।